जादूगरनी ने अपनी बेटी को एक तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जादूगरनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर अपने शरीर से उसे घातक प्रहार से बचाया। इस दृश्य को देखकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई और कुछ भी नहीं कह सकी। जहरीला तीर जादूगरनी के शरीर में प्रवेश कर गया और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अंतिम क्षण में भी उसने एक मां की तरह मुस्कान दी। राजकुमारी ने अपनी पालन पोषण करने वाली मां को इस तरह मरते हुए देखा तो उसकी आंखों से कुछ आंसू बह निकले। सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी ने अपनी सौतेली मां से नफरत करने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तुरंत ही सैनिकों ने उसे रोक लिया। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय जब रानी महल की छत पर खड़ी होकर अपनी जीत की खुशी का ऐलान कर रही थी, एक चमत्कार हुआ। जमीन पर बिखरी हुई धूल फिर से जीवित हो उठी और देखते ही देखते आग की एक लहर में बदल गई। सभी के भयभीत निगाहों के बीच जादूगरनी आग से पुनर्जन्म लेकर एक विशाल काली फीनिक्स बन गई। इस अद्भुत दृश्य ने रानी को डर से कंपा दिया। जादूगरनी ने बस हल्के से अपने पंख फड़फड़ाए और महल ढह गया। वह अब एक अजेय शक्ति बन गई थी, लेकिन इससे रानी ने हार नहीं मानी। दोनों के बीच गहरी नजरों का आदान प्रदान हुआ और उस समय जानलेवा रानी ने एक चाल चली। उसने राजकुमारी को गहरी खाई में धकेल दिया। राजकुमारी गिरते ही मरने वाली थी, लेकिन उसी समय उसने हवा में सैकड़ों मीटर तक उड़ान भरी और रुक गई। रानी ने कई बार जादूगरनी को धोखा देने की कोशिश की। जादूगरनी ने उसे तुरंत नहीं मारा।